बनारस शहर के एक मोहल्ले में बढ़ई रहते थे। ये लोग जंगल से लकड़ियाँ काटते और उनसे तरह तरह की चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचते और अपने परिवार का पालन पोषण करते। इसी मोहल्ले में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धनी और दूसरे का नाम मनी था। ये दोनों ही बढ़ई का काम करते थे और आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों सुबह नहा धोकर अपनी नाव लेकर गंगा जी के किनारे जाते और वहाँ के जंगलों से लकड़ियाँ काटकर अपनी नाव में रख कर लाते। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। धनी और मनी महसूस कर रहे थे कि वह इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनका परिवार गरीब और परेशान है और वो इन सब से उभर ही नहीं पा रहे। इसी शहर में बहुत अमीर अमीर लोग भी रहते थे। दोनों दोस्त अमीर और सुख की चाह में रात चिंता में डूबे रहते। उन्हें ऐसा लगता कि शायद गरीबी और चिंताएं कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक दिन की बात है, दोनों मित्र चिंता में डूबे हुए अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक लंगड़े हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा। धनी ने मनी से कहा, देखो मनी, ये हाथी तो अपनी ओर आ रहा है। मनी ने कहा, हाँ धनी, यह आखिर लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? मनी ने कहा, हाँ, इस हाथी को पास से जाकर देखना होगा। लग रहा है इसके पैरों में चोट लग गई है। हाँ धनी, तुम सही कह रहे हो, मनी ने कहा, खून की धारा भी बह रही है। दोनों दोस्त हाथी के पास आए और हाथी को बैठने का इशारा किया। हाथी जब बैठ गया तो उन्होंने उसके पैरों को देखा कि एक पैर से लगातार खून टपक रहा है। धनी ने जब हाथी के पैर को ध्यान से देखा तो उसमें एक लोहे की कील लगी हुई है। धनी ने मनी को कहा, जाओ दौड़ के कुछ औजार ले आओ। हाथी के पैर से ये लोहे की कील निकालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहर फैल जाएगा। इससे हाथी मर भी सकता है। दोनों दोस्तों ने हाथी की कील को निकाल दिया और उसको मरहम लगाया, जिससे कि हाथी को बहुत आराम आ गया। 2-3 दिन हाथी को अपने पास ही रखा और उसकी देखभाल की। हाथी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। हाथी जानवर होते हुए भी धनी और मनी का एहसान मान रहा था। हाथी जब जंगल में वापस जाने लगा तो उसने धनी और मनी से कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा मुझ पर उपकार है। अब तुम जंगल से लकड़ी लाने का काम मत करना। तुम्हारे स्थान पर मैं तुम लोगों के लिए जंगल से लकड़ियाँ लाकर दूंगा। मैं अब तुमसे रोज़ मिलने आऊँगा। धनी और मनी हाथी की बात सुनकर बहुत खुश थे। उन्हें खुशी थी कि हाथी उनका उपकार का बदला भी दे रहा है और वह जानवर होते हुए एक उनके दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है। अब हाथी धनी और मनी से रोज़ मिलने आने लगा। जितनी लकड़ियाँ धनी और मनी कई कई दिनों में इकट्ठा कर पाते, उतनी लकड़ियाँ हाथी एक ही बार में ले आता। इस प्रकार धनी और मनी का लकड़ी लाने में लगने वाला समय भी बचने लगा और उससे वह दुगनी मेहनत से काम करने लगे और कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर बाज़ार में बेचते और जिससे कि उनको दुगना फ़ायदा होता। और इस प्रकार उनके दिन बदल गए। धीरे धीरे वो गरीब से अमीर हो गए। उनके घर में हर प्रकार की सुविधाएं होने लगी। उनका परिवार खुश और संपन्न हो गया। एक दिन की बात है, हाथी एक बच्चे को लेकर आ रहा था। वह और कोई नहीं, हाथी का ही अपना बच्चा था। धनी और मनी ने कहा,
अरे हाथी जी, ये कौन है? हाथी ने कहा, धनी भैया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं आपके लिए लकड़ी लाने में समर्थ नहीं हूँ। यह मेरा बेटा है। यह अब मेरे स्थान पर आप लोगों के लिए लकड़ियाँ लेकर आएगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। धनी और मनी को क्या था, अब तो उनके मन में लालच ने घर कर लिया था। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, हमें तो लकड़ियाँ लानी है, चाहे हाथी ला कर दे चाहे हाथी का बच्चा, हमारा काम तो घर बैठे बैठे ही हो रहा है। हाथी अपने बच्चे को धनी और मनी के पास छोड़कर चला गया। हाथी का बच्चा धनी और मनी के बच्चों के साथ खेलता और धनी और मनी के लिए जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आता। इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। देखो बच्चों, हाथी ने एक छोटे से काम के बदले धनी और मनी की कैसे काया पलट दी।